ENB अवार्ड्स में यूपी तक की धूम। UPTAK.in ने जीता बेस्ट रीजनल वेबसाइट का अवार्ड। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ साल पहले एक फिल्म आई थी सिंघम, अजय देवगन वाली। उसमें एक जगह पर डायलॉग था कि डीजीपी है कहां, डीजीपी तो सो रहा है। कल जब उत्तर प्रदेश से डीजीपी के पद से मुकुल गोयल को हटाया गया तो तमाम सोशल मीडिया पर और चर्चाओं में सिंघम फिल्म का ये डायलॉग भी नजर आया। तमाम जगहों पर लोगों ने कहा कि मुकुल गोयल के 11 महीने का कार्यकाल कुछ ऐसा ही सिंघम फिल्म वाले डीजीपी की तरह था। डीजीपी के तौर पर मुकुल गोयल को हटाया गया, लेकिन उस हटाए जाने के पीछे जो वजह बताई गई वो अपने आप में चौंकाने वाली थी और किसी भी अफसर के लिए कम से कम इज्जत की बात तो नहीं थी। साफ तौर पर कहा गया कि अकर्मण्यता, शासकीय कार्यों की अवहेलना और आदेशों का पालन न करना, ये 3 वजह बताई गई जिसकी वजह से मुकुल गोयल को डीजीपी के पद से हटाकर डीजी सिविल डिफेंस बनाया गया। अब बात की आखिर क्या वजह थी कि मुकुल गोयल को हटाने के पीछे? क्या एक दिन में ऐसी कोई परिस्थिति हो गई कि मुख्यमंत्री अचानक नाराज हो गए, या बीते 11 महीने से कुछ ऐसा चल रहा था? तो हम शुरुआत से बात करते हैं। जून महीने में मुकुल गोयल सेंट्रल डेपुटेशन से आते हैं और यहां पर डीजीपी बन जाते हैं। डीजीपी बनने के उनके कुछ ही हफ्ते बीतते हैं कि अचानक से या शुरुआती दिनों में ही एक अखबारों में एक इश्तिहार जाता है एक ज्वेलरी शोरूम के मालिक की तरफ से एनसीआर रीजन में कि डीजीपी बनने पर मुकुल गोयल को बधाई। ये एक पहला चर्चा का कारण था जिससे एक विवाद शुरू हुआ कहीं ना कहीं मुकुल गोयल के डीजीपी बनने के बाद, लेकिन ये सोशल मीडिया पर तक ही सिमट कर रह गया। उसके बाद जो बड़ा विवाद जो चर्चा में आया, जो सबसे बड़ा कारण जहां से कहा जाए कि उल्टी गिनती शुरू हुई, वो था लखनऊ के पुलिस कमिश्नर DK ठाकुर से डीजीपी के तौर पर मुकुल गोयल का पंगा। यह पंगा था एक इंस्पेक्टर को लेकर। 5 सितंबर 2021 की वो तारीख, वक्त था लगभग दोपहर में 1 बजे से 2 बजे का वक्त था। अचानक से डीजीपी मुकुल गोयल लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली पहुंचते हैं, वहां पर थाने का निरीक्षण करते हैं। डीजीपी साहब हैं तो निरीक्षण करेंगे ही। निरीक्षण करने के दौरान तमाम जो पुलिसकर्मी, सिपाही, हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर मौजूद थे, उनसे बातचीत करते हैं और इसी बातचीत के बाद वो मीडिया से मुखातिब होते हुए कहते हैं कि इंस्पेक्टर हजरतगंज को हटा दिया जाए, मैं पुलिस कमिश्नर को ये कहता हूं। पुलिस कमिश्नर DK ठाकुर बगल में बैठे थे। अचानक से डीजीपी साहब के मुखारबिंद से ये आदेश सुना तो वो भी हतप्रभ रह गए, हैरान परेशान हो गए। कह रहे अचानक से क्या हो गया? उन्होंने एक बार कम से कम साउंड तो कर लिया होता, नाराजगी बता देते कि इंस्पेक्टर को हटा दो। अचानक से मीडिया के सामने उन्होंने ये ऐलान कर दिया। बहरहाल डीजीपी मुकुल गोयल ने यह ऐलान किया, मुद्दा मुख्यमंत्री तक पहुंचा, मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचा। वजह थी कि जिस इंस्पेक्टर को हटाने के लिए मुकुल गोयल ने पूरी मीडिया के सामने ऐलान कर दिया, वो इंस्पेक्टर जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। लगभग 15 दिन से वो डेंगू से ग्रसित था और वो निजी अस्पताल में उसके प्लेटलेट्स इतने काउंट कम हो गए थे कि उसकी जिंदगी पर खतरा मंडरा गया था और वो अस्पताल में भर्ती था। यह बात खुद पुलिस कमिश्नर DK ठाकुर को पता थी और ये बात उन्होंने बाकायदा डीजीपी के द्वारा जब ऐलान किया गया तो उन्होंने उनको भी बताई, लेकिन डीजीपी साहब अड़ गए कि नहीं, थानेदार को हटाना है तो हटाना है। तो बहरहाल पंचायत मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंची, मुख्यमंत्री कार्यालय से मुख्यमंत्री तक पहुंची। नतीजा, मुख्यमंत्री ने मीटिंग के दौरान स्पष्ट निर्देश दे दिया कि किसी भी थानेदार, किसी भी मातहत की ट्रांसफर पोस्टिंग में कोई मुख्यमंत्री कार्यालय से, कोई किसी भी दूसरे मुख्यालय से आदेश नहीं देगा। जो जिले का कप्तान होगा, जो जिले का सर्वे सर्वा होगा, विभागाध्यक्ष होगा, वो इस पर निर्णय लेगा। यानी कि ट्रांसफर पोस्टिंग में जो उच्च पदस्थ दफ्तर हैं, अधिकारी हैं, उनके दखल पर सीधे से मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई। ये एक मीटिंग के दौरान कह दिया गया और यहीं से मुकुल गोयल का किरकिरी होना शुरू हो गई। ये मैसेज चला गया पूरे प्रदेश में कि लखनऊ पुलिस कमिश्नर से डीजीपी साहब का पंगा हो गया। बहरहाल बात आगे बढ़ी। सितंबर के बाद अक्टूबर का महीना आता है। अक्टूबर महीने में लखीमपुर हिंसा होती है, पूरे उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ती है, लेकिन डीजीपी साहब कहीं नजर नहीं आते, न लखीमपुर में, न लखनऊ में, और न ही मीडिया के बयानों में कि उत्तर प्रदेश पुलिस का इकबाल कैसे बुलंद किया जाए, कैसे लॉ एंड ऑर्डर वो मेंटेन कर रहे हैं, इस पर कहीं नजर नहीं आते। हर जगह पर मोर्चा संभालते हुए ADG लॉ एंड ऑर्डर के तौर पर प्रशांत कुमार ही नजर आए, लखीमपुर में भी और लखनऊ में भी। बहरहाल इन तमाम घटनाओं के बीच चुनाव का ऐलान हो जाता है, चुनाव होते हैं। चुनाव के ऐलान के बाद मामला बिगड़ता नजर आता है। वजह, मुकुल गोयल दरअसल समाजवादी पार्टी के खेमे के अधिकारी माने जाते रहे हैं।
अधिकारी किसी खेमे का नहीं होता, लेकिन उसके बारे में जो चर्चाएं होती हैं यही कहा जाता है कि मुकुल गोयल सपा खेमे के अधिकारी रहे, क्योंकि पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार में वो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर लंबे वक्त तक रहे। वो बरेली जोन के एडीजी रहे, उससे पहले वो मेरठ में तैनात रहे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लंबी पारियां खेली, लंबी तैनात रहे। तो कहा जाए कि वो समाजवादी पार्टी के खेमे के अधिकारी रहे। ये बात शुरू से मुख्यमंत्री कार्यालय को, मुख्यमंत्री को पता थी, और यही वजह थी कि मुकुल गोयल को लेकर के शुरू से मुख्यमंत्री असहज रहते थे। और उनका इंटरेक्शन शुरुआत में जरूर डीजीपी से रहा, लेकिन धीरे धीरे ये इंटरेक्शन इन दोनों के बीच में, मुख्यमंत्री और डीजीपी के बीच में कम ही होता चला गया, और पूरी कमान या यूं कहा जाए कि सब कुछ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के पास आ गया, और वो कानून व्यवस्था से लेकर के पुलिसिंग को संभालने लगे। बहरहाल चुनाव निपट गए। चुनाव निपटने के बाद लगातार इस बात की चर्चा हो रही थी कि अब मुकुल गोयल को भेजा जा सकता है वापस दिल्ली, क्योंकि सरकार भी असहज है, और चुनाव के दौरान, मीटिंग्स के दौरान कुछ ऐसी बातें जिलों के अफसरों को भी कही गई कि चुनाव में किस तरीके से काम कर रहे हैं। इस बात को लेकर के भी तमाम शिकायतें मुख्यमंत्री तक पहुंची, और जिसको लेकर के जो नाराजगी थी वो बढ़ती चली गई। अब बात कल की, यानी बुधवार की वो तारीख, शाम लगभग 7 बजे का वक्त, जब अचानक से पता चलता है कि डीजीपी की कुर्सी से मुकुल गोयल को हटा दिया गया। मुकुल गोयल 2 दिन की छुट्टी पर थे, सोमवार और मंगलवार की छुट्टी पर थे। बुधवार को सुबह 9 बजे उन्होंने मुख्यमंत्री की जो कोविड-19 की बैठक होती है, उसमें टीम 9 की जो बैठक होती है कोविड को लेकर के, उसमें वो बैठक में भी थे, लेकिन उस बैठक में बहुत सक्रिय नजर नहीं है, बहुत असहज से नजर आ रहे थे। और वो चूंकि दिल्ली से लौटे थे, उसके बाद से जो कहा जाए कि अचानक शाम के 7 बजे एक तूफान मचता है ब्यूरोक्रेसी में, और डीजीपी के पद से मुकुल गोयल को हटा दिया जाता है और उनको डीजी सिविल डिफेंस बना दिया गया। बहरहाल अब डीजीपी अगला कौन होगा ये तो सरकार और भारत सरकार तय करेगी, क्योंकि बाकायदा पैनल जाएगा, लेकिन तब तक उत्तर प्रदेश पुलिस की कमान एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार के पास है। वही प्रशांत कुमार जो लंबे समय से एक कहा जाए पुलिसिंग के सेंटर पॉइंट थे, पावर सेंटर थे, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा हो या क्राइम का मुद्दा, हर जगह पर प्रशांत कुमार नजर आते थे। और वही प्रशांत कुमार बहरहाल उत्तर प्रदेश पुलिस में डीजीपी के तौर पर चार्ज देख रहे हैं। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए, समझने के लिए और अंदर की बातों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।